करेंगे। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आपको बता दें कि सरकार ने इसको लेकर हलफनामा दाखिल किया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 3 जजों की बेंच आज आपको बता दें कि सुनवाई करेगी और इसी के साथ ही 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जो ये याचिका दायर की गई है उनमें ये कहा गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता, इसके अलावा 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और 29 यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी कि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है, जिस वक्फ कानून की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है, ये भी कहा गया जो याचिका दायर की गई है। और इसके अलावा ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। और आज आपको बता दें कि इनमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हालांकि देखना यही होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाता है। और वहीं वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, जिसके बाद आज 3 जजों की बेंच 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ये पंजीकृत या घोषित वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, को अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा और ना ही गैर अधिसूचित किया जाएगा, जिस पर केंद्र ने भी सहमति जताई थी। अब एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन किया था, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और इसके खिलाफ 95 सदस्यों ने मतदान किया था, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों, मुस्लिम संगठनों और इसी के साथ ही एनजीओ ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक तरफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने विपक्ष के इस रवैये पर निशाना साधा है। और आपको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके सरकार के द्वारा इसी तरह से कानून लाया गया था। उस विधेयक को फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया था। तो आज चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो या ऑल इंडिया AIMM के ओवैसी साहब हो, इनको संविधान में विश्वास नहीं है और आज इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हमने बिल को फाड़ दिया। तो एक असंवैधानिक कार्य करके शर्मसार नहीं हो रहे हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उसको कह रहे हैं कि हमने ये किया। दूसरी बात, अगर उनमें कुछ भी भरोसा है तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनको भरोसा रहना चाहिए। इसके बाद भी लोग उकसा रहे हैं कि देश के मुसलमान सड़क पे आएँ, अपनी बत्ती गुल करें, आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट पे अगर संविधान में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका उस पर भरोसा, तो उनको उसका इंतजार करना चाहिए, न कि काली पट्टी बांध करके ईदगाहों पे उकसा रहे थे, अलविदा की जुमा की नमाज कर रहे थे। तो ये केवल मुसलमान को, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ये इसको वोट बैंक समझ रहे हैं। अगर ये सरकार वक्फ में संशोधन लेकर के आई है तो अब मुतवल्लियों पर नियंत्रण होगा, अब वक्फ की प्रॉपर्टी का रखरखाव होगा, उसकी आमदनी का ऑडिट होगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ का सही मायने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ लोग इसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।
तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए? पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर संशोधित कानून का बचाव किया और संसद की ओर से पारित कानून पर अदालत द्वारा किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया है। इसके साथ ही वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधान को सही ठहराया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 1332 पेजों के जवाबी हलफनामे में पुराने वक्फ कानूनों के प्रावधानों का हवाला दिया और कहा कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 मुसलमानों की जरूरी धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार ने दावा किया था कि कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ की जमीन में 116% की बढ़ोतरी हुई है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब पर दाखिल अपने हलफनामे में बोर्ड का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। बोर्ड की दलील है कि ये मामला वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है। AIMPLB ने सरकार के हलफनामे को आंकड़ों की हेराफेरी बताते हुए कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा कर रही है, जो कि गलत है। वक्फ संशोधन कानून अब सुप्रीम कसौटी पर जांचा जा रहा है। सरकार और विपक्ष इस पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो हलफनामा दिया गया है सरकार की तरफ से, उसमें क्या क्या है अब ये भी जानिए। तो देखिए, 1332 पेज के हलफनामे में पुराने कानूनों का दरअसल हवाला दिया गया है सरकार की तरफ से। वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन 1923 से अनिवार्य है। तो वहीं वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है, यह भी इस हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है। 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, ये भी इस हलफनामे में बताया गया है सरकार की तरफ से। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह सरकार की तरफ से किया गया है इस हलफनामे के जरिए। 2013 के संशोधन के बाद देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब AIMPLB की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है ये भी जानिए उसमें क्या है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यह मामला वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का सरकार का जो दावा है वो गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें क्या कुछ है, इसको लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे थे। अब इसी को लेकर देखिए, आज जो है वो कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ आज की सुनवाई में